हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग व कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे RGHS को लेकर अपडेट्स की, इसके साथ ही ट्रांसफ़र व स्टाफिंग पैटर्न को लेकर भी समाचारों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे RGHS को लेकर किए गए गाइडलाइन व संशोधन को लेकर। तो अब निजी अस्पतालों में जो भी सरकारी कर्मचारी अपना इलाज कराते हैं उसी को लेकर अपडेट्स है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो निजी अस्पतालों की गाइडलाइन में संशोधन किया गया है कि अब डॉक्टर एक दिन में एक ही जांच जो होती है वो 15 दिन में फिर कराते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मरीज़ उसका भुगतान स्वयं जो है वहन करेगा। यानी कि डॉक्टर ने एक ही जाँच को 15 दिन में रिपीट की तो दोबारा जो जांच होगी 15 दिन के भीतर उसे मरीज़ को वहन करना होगा, उसके पैसे देने होंगे। यानी 15 दिन में एक बार ही जांच कराई जा सकती है। इसके साथ ही OPD एक दिन में 6 डॉक्टरों से ले सकेंगे परामर्श, माह की अधिकतम सीमा भी यही है। तो OPD को लेकर एक अपडेट ये हुआ है कि एक दिन में पहले एक ही डॉक्टर के पास जा सकते थे, लेकिन अब एक से अधिक लगभग 6 डॉक्टरों से आप परामर्श ले सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। माह की अधिकतम सीमा भी तय की गई है। इसके साथ ही पूरे नियम आपको बता देते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो राशन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में जो अपडेट हुए हैं, निजी अस्पताल में उपचार कराने को लेकर मरीजों पर इसकी मार पड़ सकती है। अब ये है कि इसमें 15 दिन में एक ही जांच दोबारा कराई जाएगी। जिन मरीजों के लिए ये समस्या उनके लिए है जिनको 15 दिन में एक जांच दोबारा करानी पड़ती है। यानी 15 दिन में आप एक करा सकते हैं, लेकिन 15 दिन के भीतर ही दोबारा और जांच कोई करानी हो तो उसका जो शुल्क होगा वो आपको वहन करना पड़ेगा दोबारा। इसके लिए संशोधित गाइडलाइन जारी हो गई है। संशोधित गाइडलाइन में प्रावधान है कि राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनर इस कैशलेस योजना में 15 दिन के भीतर केवल एक ही जांच दोबारा नहीं करवा सकेंगे। यानी 15 दिन में केवल एक ही जांच आप करा सकते हैं, दोबारा कराई तो वो पैसे आपको देने होंगे। तो कर्मचारी और पेंशनर इस कैशलेस योजना में 15 दिन के भीतर एक ही जाँच दोबारा नहीं करवा सकेंगे। डॉक्टर के दोबारा जांच लिखने पर उन्हें नकद भुगतान देकर जांच करवानी होगी या किसी सरकारी अस्पताल में जाकर ये जांच करानी होगी। योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट इम्पोर्ट कमेटी के अनुसार अब निजी अस्पतालों में इंडोर आउटडोर इलाज के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। महंगी दवाइयाँ, महंगे इम्प्लांट की आपूर्ति चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये कॉर्पोरेशन के जरिए निःशुल्क दवा योजना के लिए दवाइयाँ और जाँच योजना के लिए आवश्यक सामग्रियाँ खरीद की जाती है। अब बात करें तो राहत में ये है कि एक दिन में एक से अधिक आप परामर्श ले सकते हैं, एक से अधिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। RGHS के अंतर्गत मरीजों की सुविधा बढ़ाते हुए एक दिन में एक से अधिक बार OPD में दिखाने की सुविधा दे दी गई है। ये संशोधन किया गया है, लेकिन यहाँ पहले वाली शर्त को बरकरार रखते हुए एक महीने में 6 से अधिक OPD परामर्श नहीं लेने की बाध्यता रखी गई। यानी महीने में आप भले एक दिन में आप कह सकते हैं एक से अधिक ले सकते हैं, लेकिन महीने में भी जो बरकरार है वो वाली शर्त है कि एक महीने में 6 से अधिक OPD आप नहीं ले सकते, वो वाली बाध्यता रखी गई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय एक दिन में एक ही परामर्श की अनुमति थी। इसके साथ ही परेशानी जो है वो ये है कि निजी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निजी अस्पतालों में जिन्हें किसी बीमारी के कारण 15 दिन से पहले दोबारा डॉक्टर के पास जाना होता है या जो जांच करवानी होती है। कई बार डॉक्टर 7 दिन की दवा लिखकर वापस रिपीट जांच के लिए लिखते हैं। इस निर्णय से ऐसे मरीजों को भी जांच के पैसे देने होंगे या उन्हें सरकारी अस्पताल जाना होगा। अब बात करें तो समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कटेगा भुगतान भी। निजी अस्पतालों के लिए इसमें संशोधन ये है कि अपना क्लेम निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत करता है तो 15 दिन तक देरी से प्रस्तुत किए जाने पर 50% राशि ही उनको भुगतान की जाएगी। 15 दिन से अधिक देरी से प्रस्तुत किए गए दावे पर कोई भी राशि निजी अस्पताल को भुगतान नहीं की जाएगी। वहीं गाइडलाइन सिर्फ निजी के लिए है, ये कहना है परियोजना के अधिकारी शिवा विक्रम का। गाइडलाइन में कुछ संशोधन किए गए हैं जो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए तय है। तय अवधि के बाद कभी दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच और परामर्श लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो नियम बदले गए हैं वो आपको बता दें। इंडोर मरीजों के लिए नियम ये है कि पैकेज दरों के तहत इंडोर उपचार की अधिकतम अवधि विशेष उपचार के लिए 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 12 दिन रहेगी। वहीं मेडिकल मैनेजमेंट पैकेज के लिए अस्पताल में भर्ती की अवधि जो है 5 दिनों तक सीमित होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि मरीज़ के वेंटिलेटर पर ICU में होने पर अधिकतम 3 दिन की सीमा के साथ 1 लाख रुपए तक का इलाज किया जा सकता है। इसके बाद उसे सक्षम स्तर की अनुमति के साथ ही 12 दिन तक बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ संशोधन किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है OPD मरीज़ वाला है कि एक दिन में 6 डॉक्टरों से आप परामर्श ले सकते हैं। माह की अधिकतम सीमा भी यही है। और साथ ही अगर 15 दिन में दोबारा आपको जांच करवानी होगी किसी भी प्रकार के तो वो शुल्क आपको देना होगा। इसी प्रकार के कुछ अपडेट्स चेंजेस किए गए। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की और जो हमारे कर्मचारियों से रिलेटेड है और शिक्षक साथियों से रिलेटेड है, और वो है शिक्षक भर्ती और रीट को लेकर अपडेट्स की कि शिक्षक भर्ती की अभी तक कोई तारीख नहीं है। उससे पहले रीट की भी तारीख, अध्यापक पदों की संख्या भी तय नहीं है। दूसरी ओर 50% महिला आरक्षण जो घोषणा हो चुकी है कि भर्ती में अध्यापक भर्ती में दी जाएगी, तो इससे
पहले सरकार को रीट करवानी होगी। वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण का विरोध भी शुरू हो चुका है। युवाओं ने भर्ती में 50% महिला आरक्षण विरोध शुरू किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने 20 जून को आंदोलन का ऐलान किया है। बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष राधे मीणा का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे से लागू किया है। इससे अध्यापक भर्ती में पुरुष वर्ग को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए 30% आरक्षण ही लागू रहना चाहिए। तो ये अध्यापक प्राइमरी शिक्षा में खाली पदों की भी स्थिति बताई गई। लेवल 2, लेवल 1 पीटे 3rd ग्रेड के खाली पद है और 2 साल से रीट अभी तक हुई नहीं है। रीट जो पहले हो रखी है वो जुलाई 2022 में हुआ था। इसके साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और वो है कर्मचारी और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, और वो है पटवारी भर्ती को लेकर, जिसमें 1963 पदों पर होगी जल्दी पटवारियों की सीधी भर्ती। इसके साथ ही अगली खबर जो हमारे काम की है और वो है स्टाफिंग पैटर्न को लेकर है। स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है और स्टाफ की नियुक्ति के लिए 2015 में ये सिस्टम लागू हुआ था। स्टाफिंग पैटर्न को शिक्षा विभाग अब भूल चुका है। इससे शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात काफ़ी बिगड़ा है। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं और 2015 में जो स्टाफिंग पैटर्न लागू के बाद स्कूलों में नामांकन के आधार पर शिक्षक दिए जाते हैं, बदलाव हुआ। इससे विद्यार्थी से अनुपात बिगड़ गया है। शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों में नामांकन में नए सिरे से पदों का निर्धारण करना चाहिए। उपेंद्र शर्मा जो प्रदेश महामंत्री, उनका कहना है कि नामांकन के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति के लिए स्टाफिंग पैटर्न की मांग संगठन लंबे समय से कर रहा है। सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए सरकार को जल्द इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अब स्टाफिंग पैटर्न जो है ये एक बड़ी समस्या सरकार के लिए है और अभी तक ये किया नहीं है, तो इसका भी 6D है, स्टाफिंग पैटर्न करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अनुपात और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लागू किया गया ये स्टाफिंग पैटर्न 9 साल से अटका हुआ है। वर्ष 2015 में बनी इस व्यवस्था को तहत सिर्फ जो एक बार ही इसका पदस्थापन या स्टाफ का हुआ था, जबकि नियमानुसार हर 2 साल में इसको समीक्षा करके नामांकन के अनुसार व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी। चूँकि 9 साल में सरकारी स्कूल के नामांकन में बदलाव तो हुआ है, ऐसे में नामांकन के हिसाब से स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने पर प्रदेश की सरकारी शिक्षा और विद्यार्थी के अनुपात में काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है। वहीं बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, वही प्राइमरी शिक्षा में 1-2 बार हो चुका है। अगली खबर की बात करेंगे वो है ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की। सरकारें बदलती रही है लेकिन अभी तक स्थानांतरण का रास्ता नहीं खुला है थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए। सरकार बदली, 85,033 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किए था, उनका इंतजार अभी भी है। और पिछली सरकार ने भी 2 बार की घोषणा, 1 बार आवेदन भी, लेकिन फिर भी नहीं मिली थी राहत। जहाँ ज़्यादा वहाँ रिक्त पद भी कम है। अब स्थानांतरण ये है कि तबादलों के लिए पिछली सरकार के समय तैयार हुई गाइडलाइन में दिव्यांग, गंभीर बीमार, दिव्यांग है, एकल महिला है, भूतपूर्व पत्नी प्रकरण वाले हैं, उनको प्राथमिकता प्रावधान शामिल था। अब शिक्षक संगठन की ओर से बड़े स्तर पर शिक्षकों का तबादला नहीं होने पर जो है रोष है। इस श्रेणी के शिक्षकों को राहत देने की मांग की गई है। कांग्रेस सरकार के समय बनी नीति में अंतर जिला तबादलों के लिए 5 वर्ष जिले में ठहराव और TSP तथा नॉन TSP तबादले अपने क्षेत्र में करने का प्रावधान भी रखा गया था। वहीं कई शिक्षक संगठनों ने, यानी शिक्षक संघ राष्ट्रीय है, अन्य संघ है, उन्होंने आगे ज्ञापन भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री को अपना दर्द बताया है कि जल्द से जल्द इनके तबादले खोले जाए। प्रदेश के 33 शिक्षकों तबादलों का सबसे ज़्यादा इंतजार है। शिक्षा मंत्री को शिक्षकों की समस्या से रूबरू गया। शिक्षा मंत्री ने नीति के तहत कोई राहत भरा फैसला लेने का आश्वासन दिया है। 33 शिक्षकों के तबादले होने से शिक्षकों के साथ उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। पिछली सरकार के समय आवेदन लिए गए थे लेकिन तबादले नहीं किए गए। तबादलों में पारदर्शिता के लिए नीतिगत निर्णय भी जरूरी है। और बता दें आपको, पिछली भाजपा सरकार में भी हुए थे शिक्षकों के तबादले। पिछली बार जब भाजपा सरकार आई थी उस समय 33 शिक्षकों के तबादले हुए थे। इसके बाद कांग्रेस पूरे 5 साल शिक्षकों के तबादले नहीं कर सकी। उस समय सरकार की ओर से विधायकों के इंतजार के आधार पर तबादले किए गए थे। इसका कोई जो जिलों में विरोध भी हुआ था। तो तबादले का इंतज़ार ही कर रहे हैं और लंबे समय से जो 33 शिक्षक है इंतज़ार में ही है, लेकिन अभी तक कोई तबादले खोले नहीं गए हैं। कोई राहत भरी खबर नज़र नहीं आ रही है। धन्यवाद।